याहया इब्ने सईद को साथ में ले लिया। ये याहया इब्ने सईद कौन है? ये जो कूफे का गवर्नर है अमर इब्ने सईद, उसका सगा भाई, और अमर इब्ने सईद से अमान नामा लिखवा लिया इमाम अली मकाम के नाम। साथ में उसके भाई को लेकर के आए और आकर के कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, हुसैन ये गवर्नर का भाई है, मैं आपके लिए अमान नामा लिखा के लाया हूं, आप वापस पलटिए, कूफे के नरके में मत जाइए, आप कूफे का सफर मत कीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं नहीं, सफर तो जारी रखा जाएगा, सफर तो जारी रखा जाएगा। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला ने एक बात कही थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की है, मुझे चलने का हुक्म है। कहा देखा क्या है? कहा बता कुछ नहीं सकता जब तक मैं अपने खुदा से न मिल जाऊं। हजरात मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां है वो लोग जो इमाम अली मकाम के सफर पर भी उंगलियां उठाते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था? अरे नादान, हुसैन को तो यकीनन जाना चाहिए, क्योंकि इस शहादत की खबर तो नाना जान ने बचपन ही में दे दिया था। जमीन अपनी जगह से चल सकती है, पहाड़ खिसक सकता है, ये आसमान के सितारे तबाही के लिए जबड़े खोल सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा जो तुम्हारी जुबान से निकल जाए उसे बदला नहीं जा सकता। उन्हें तो यह हक अदा ही करना था। और आगे बढ़े, मकामे सालबिया पर आए तो खबर आ गई कि हजरत मुस्लिम और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। हजरत शहादत की खबर मिली, इमाम हुसैन का कलेजा कांप उठा, दिल थर्रा गया। पूरे खानवादे को बैठाया, कहा मुस्लिम तो शहीद हो गए, क्या इरादा है, क्या राय है? हजरत मुस्लिम के तीनों भाइयों ने कहा आका हुसैन इस सफर को जारी रखा जाएगा, हम इन जालिमों से इंतकाम ले लेंगे, इस सफर को जारी रखा जाएगा, मगर हुसैन को तो चलने ही का हुक्म है। आगे बढ़ते हैं, एक मकाम आखिर है जिसे कोहे जी हेशम कहते हैं, यहां पर पड़ाव डाल दिया गया। एक तालाब था, पानी देखा, का रुक जाओ यहीं ठहर जाओ, पड़ाव डाल दिया गया, पूरा काफिला रुक गया। उधर से इसी मकाम पर 1000 की फौज लेकर हुर आ गया। इमाम अली मकाम फरमाते हैं हुर तुम्हारा आना क्यों आए हो? कहा मुझे अमर इब्न ज़ियाद ने भेजा है, उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने भेजा है, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे सख्त आर्डर है कि जहां मिले जैसे मिले उन्हें गिरफ्तार करके किसी चटियल मैदान पर उतार दो, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। टाइम हो गया जोहर का। तालाब जो था, पानी जो था, उस पर कब्जा हुसैन का, मगर वाह रे हुसैन क्या खानदान है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं हुर जिस तालाब पर हुसैन का कब्जा है, अगर तुम चाहो तो उस पानी से वजू कर लो, चाहो तो अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर लो, पूरी इजाजत दे दी इमाम अली मकाम ने। और जब नमाज की बारी आई तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं हुर बताओ क्या अपने फौज की इमामत अलग करोगे? तो हुर ने कहा था आका इमाम तो आप ही हैं, इमाम तो आप ही हैं, आप इमामत फरमाइए। पूरी फौज ने मेरे हुसैन के पीछे नमाज अदा फरमाई। असर का टाइम आया, फिर इन लोगों ने पानी इस्तेमाल किया, असर की इमामत भी इमाम अली मकाम ने फरमाई, सबने नमाज अदा की। उसके बाद इमाम अली मकाम फरमाते हैं हुर इधर आओ, और ले जाकर के खुतूत का थैला सामने रख दिया। कहा इसे पढ़ो, ये कौन है, ये मोहर किसकी है, ये अमीर कौन है, ये रईस कौन है, ये मक्के ये कूफे का बाशिंदा कौन है?
इन लोगों ने बुलाया है तब मैं आया हूं। हुर ने कहा मुझे तो बस हुक्म है कि मैं आपको ना छोड़ूं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। पता नहीं हुर की जुबान में कौन सी बात थी, कहा हुर कह रहे थे नहीं छोड़ सकता। और यकीनन वो वक्त आया जब मैदान करबला में जंग शुरू होने वाली थी तो हुर दामने हुसैन में आ गया। कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, दामने हुसैन फिर हुर को मिल गया। रात का सफर जारी होता है। हुर ने यह कहा था इमाम अली मकाम मेरे साथ तमाम मुखबिर चल रहे हैं, पल पल की खबरें पहुंचाई जा रही हैं, रात का वक्त है, आपको कोई रास्ता मुनासिब लगे तो आप निकल जाइए। मैं बहुत अच्छा उज़्र पेश कर दूंगा कि रास्ते में सैयदानियां थी, पर्दे का ख्याल करना था, आज जिस समत चाहे सफर करें। यह सिलसिला जारी हो गया रात का। चलते रहे इमाम अली मकाम, सफर करते रहे इमाम अली मकाम। एक जगह आई, हुर ने कहा अब यहां ठहर जाए। चटियल मैदान। इमाम अली मकाम फरमाते हैं इस जगह का नाम क्या है? कहा इसका नाम नैनवा है। नैनवा ही का दूसरा नाम करबला है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं मैं जानी पहचानी मंजिल आ गया। रुक गए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 मुहर्रमुल हराम की बात है। कै मुहर्रम की? 2 मुहर्रम की। इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले, मगर सिंधा वदर वालों, गुजरात वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। बाज ने लिखा है वो हुकूमत के लिए गए थे, वो तख्त व ताज के लिए गए थे। मैंने कहा जुबान रोको, बकवास मत करो। हुसैन को हुकूमत की परवाह नहीं थी, वरना मुझे बताओ सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी सेमनान के बादशाह थे। और जब ख्याल आया इंसानों की हिदायत का, जब ख्याल आया इंसानों की रहनुमाई का, जानते हो जिस वक्त हुजूर मखदूम अशरफ के चौचवी बादशाह थे, अदलो इंसाफ का आलम यह था कि चूंटियां कहती थी हाथियों से संभाल कर कदम रखना, वरना हमारी छाती पे पड़ गया तो मखदूम अशरफ से शिकायत कर दी जाएगी। अदलो इंसाफ का बादशाह। मगर जब हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का सवाल उठा तो सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी ने हुकूमत को ठोकर मारा और कहा मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो भारत के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दो। कहा हो हुसैन पर हुकूमत का इल्जाम लगाने वालों, अरे नादानो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब सेमनान में अली का पोता हुकूमत की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करेगा? तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे पाक, पंजे तने पाक, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाज़ यजीदियों ने लिखा है कि इमाम हुसैन जो करबला गए थे वो लड़ाई के लिए गए थे। कहां है तुम्हारी खोपड़ी? भेजे में भरा क्या है तुम्हारे? अहले बैत का बुग़्ज़ भरा है? अगर दिमाग सही हो तो मुझे जवाब दो। लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल और उससे कहो कि जंग में जाना है, तैयारी करा दो। वो कहेगा अच्छे से असलहे तैयार करो, जवान फौज तैयार करो। हम कहेंगे बीवी भी साथ जाए, वो कहेगा पागल हो गए हो, बीवी कहीं जंग में जाती है। हम कहेंगे बेटी भी साथ जाए, वो कहेगा तुम जंग लड़ना नहीं जानते हो। हम कहेंगे बीमार बेटा भी साथ जाए, वो कहेगा नहीं तुम्हें जंग का तरीका नहीं मालूम है। जंग के लिए दुश्मनों के मुकाबले में
लड़ाई खेलिए दुश्मनों के मुकाबले में, न बीमार को ले जाओ, न बच्चे को ले जाओ, न बहन को ले जाओ, न बेटी को ले जाओ, न औरत को ले जाओ। अरे नादानो, अगर हुसैन का लड़ाई का इरादा होता तो साथ में बीवी शहरबानो क्यों जाती, अली असगर की वालदा क्यों जाती, बहन जैनब क्यों जाती, बेटी सकीना क्यों जाती, बीमार बेटा जैनुल आबिदीन क्यों जाता, दूध पीता बच्चा अली असगर क्यों जाता। हुसैन लड़ाई के लिए नहीं गए थे, हक तो बातिल में जुदाई के लिए गए थे। हुसैन तो इसलिए खड़े हुए थे कि यजीद ने आतंक का सर खोला है, यजीद ने अपनी बाहें खोली हैं, ये आतंक यजीद का दुनिया में फैल रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलने लगी हैं, नमाजों की पाबंदियां उड़ गई हैं, गैर महरम और महरम का कोई फर्क नहीं रह गया है। गोया जब इस आतंकवादी यजीद ने, मेरा जुमला नोट करो, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी यजीद है, जब इस आतंकवादी यजीद ने शरीयत पर मुदाखलत की तो फातिमा का बेटा करबला में खड़ा हो गया। देखो इस्लाम किसी को नहीं छेड़ता है, किसी की परवाह नहीं करता। अगर कहीं तुमने कलमा पढ़ के इस्लाम का मजाक उड़ाया तब भी इस्लाम बर्दाश्त न करेगा, और बगैर कलमे के कहीं मुदाखलत की तब भी इस्लाम न बर्दाश्त करेगा। अबू जहल अपना आतंक फैला रहा था बगैर कलमे के, सहाबा ने मैदाने बद्र में टुकड़े टुकड़े कर दिए। यजीद कलमा पढ़ के अपना आतंक फैला रहा था। हुसैन ने यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोककर बता दिया कि सुनो, अगर यजीद तेरा सर कटेगा तब भी आतंकवाद मिटेगा, और अगर हुसैन की शहादत हुई तब भी आतंकवाद का खात्मा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे हैदरी, पंजे तने पाक, अजमत इस्लाम। हजरात एक बात और सुनिए, अगर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लड़ाई का इरादा होता तो फौज तैयार होती, असलहे हथियार होते, साथ में सामान कितना था। जिनको नहीं मालूम वो भी सोचते होंगे ये तलवारें और नेज़े करबला में कैसे चल रहे थे, ये कौन सप्लाई कर गया था, ये कौन दे गया था। मगर कान खोल करके सुन लो मुसलमानों, जितना सामान इमाम अली मकाम के पास, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, जुल्फकार हैदरी, तो ये सामान नेजा, ढाल, तलवार आम तौर से अरब के लोग जब सफर में निकलते थे तो इतना सामान वो लेकर के निकला करते थे। वही सामान इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। मोहतरम सामीन किराम, 3 मुहर्रमुल हराम का जमाना आया तो अमर इब्न साद 4000 की फौज ला करके इमाम अली मकाम के सामने खड़ा कर देता है। हुसैन ये फौज देखा, 82 नुफूसे कुदसिया कुल साथ में, जिसमें 72 शहीद हो रहे हैं, और ये 22,000 का लश्कर सामने, 4,000 का लश्कर सामने, इतनी बड़ी फौज 4,000 की। अमर इब्न साद ने आकर के इमाम अली मकाम से कहा, जानते हो ये जा रहा था ईरान में, एक हुकूमत में बगावत हो गई थी एक इलाके में, वहां का मसला हल करने जा रहा था, और इसको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा था कि वहां चले जाओ। और जब इमाम अली मकाम करबला पहुंच गए तो उसे कहा तुम करबला चले जाओ, पहले हुसैन का मामला और मार्का सही कर लो तो तुमको वहां की हुकूमत दे दी जाएगी। हुकूमत की लालच में थे ये लालची कौम। आकर के इमाम अली मकाम से कहता है कि आप यहां कैसे आए हैं। इमाम हुसैन फरमाते मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। इमाम अली मकाम ने खुतूत रख दिए निकाल कर, देखो ये किसकी मोहर है, ये किसके दस्तखत हैं, और सुनो इसके बावजूद अगर तुम्हें मेरा आना पसंद ना हो तो 3 बातें सुन लो।
हजरात बहुत गौर कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह ज़हन पे इस बात को उतारिएगा। कहा 3 बातें सुन लो, अगर हुसैन का आना पसंद ना हो तो मुझे मदीना तैयबा वापस चले जाने दो, या किसी भी इस्लामी सरहद निकल जाने दो, और अगर यह भी पसंद ना हो तो यजीद से मुलाकात कराओ। मुमकिन है मेरे और यजीद के दरमियान कोई सुलह की ऐसी तदबीर पैदा हो जाए जो मेरे भाई हसन मुस्तफा और हजरत अमीर माविया के दरमियान पैदा हो गई। यहां पे अमर इब्न साद ने कहा कि ये बात तो बड़ी माकूल है, अब तो झगड़ा खत्म होना चाहिए, मसला खत्म होना चाहिए। उसने एक लेटर तैयार किया और तीनों बातें लिखा और नीचे अपनी राय लिख दी कि इमाम अली मकाम जो राय पेश कर रहे हैं उसमें अमन ही अमन नजर आ रहा है, शांति ही शांति नजर आ रही है, कोई नफरत नहीं है, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही है। नीचे लिखता है मेरे ख्याल में इस मसले को अब खत्म हो जाना चाहिए, और लिख करके भेज दिया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। कासिद पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लेटर देता है, वो लेटर पढ़ता है और पढ़ने के बाद गौर कहता है ये तो मेरा वफादार है, हमारी इब्न ज़ियाद ये तो वफादार है, इसने बात लिखी है कि सुलह हो जानी चाहिए, मामला खत्म हो जाना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। वो गौर करना ही चाहता था कि वहीं बैठा हुआ था शिमर लाइन। शिमर का नाम सुना है? बोलो। वो बैठा हुआ था, उसने फौरन पूरे हालात पर भेड़ मार दी और कहा ये क्या कर रहे हो? अगर इमाम हुसैन और यजीद की मुलाकात हो गई, आपस में कोई मसला सुलझ गया तो हमको तुमको क्या मिलेगा? अब तो हुसैन तुम्हारे कब्जे और कंट्रोल में है, अगर ये यहां से वापस चले गए तो तुम्हारी बहुत बड़ी बुज़दिली होगी। इन्हें मजबूर करो, या तो यजीद की बायत करें या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। और बात आप कर रहे हैं अमर इब्न ज़ियाद की, वो रात रात भर इमाम हुसैन से बातें करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। अगर ऐसा ना हो तो मुझे दे दीजिए ये पावर, मैं जाके करबला का मसला देख लेता हूं। हजरात यहां पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसले को उलझाया शिमर ने, तवज्जो चाहता हूं, मसले को बिगाड़ा शिमर ने। यही वजह है आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कुछ शिमर रहते हैं, जब सुन्नियों में आपस में इत्तेहाद होता है तो कोई शिमर खड़ा हो जाता है, जब मुसलमान आपस में मुत्तफिक होते हैं तो कोई फितना लेके खड़ा हो जाता है। ऐसे शिमर लोगों को पहचान करके समाज में रखो। तुम्हारे भी मसाइल होते होंगे, आपस में जब सुलह होती होगी तो कोई ना कोई कहीं से डंडी मारता होगा, पहचानो इनको। शिमर का ज़हन रखने वाले आज भी हमारे तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। मैं पूछना चाहता हूं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का मूड बदल गया, कहा लाइए ये खत मुझे दे दीजिए, मैं ये पावर जा करके ले लेता हूं, अभी मसले का हल करता हूं। इतने में शिमर ने कहा लेकिन एक बात है, वो हजरत अली की कुछ औलादे आ गई हैं जो मेरे रिश्ते में लगती हैं, आप ऐसा कीजिए कि उनके नाम अमान नामा लिख दीजिए ताकि उनको जाकर के मैं अमान पेश कर दूं। इसने अमान नामा लिया, लिखवाया और लिखवा करके रवाना हुआ। वहां जाकर के अमर इब्न साद के पास जाकर के ये इत्तला करता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, ज्यादती नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, इनको मजबूर नहीं कर सकते बैत पर, तो लाओ ये पावर मुझे दे दो, मैं ये करने को तैयार हूं। मगर बड़े से बड़े बदबख्त मौजूद थे, शकीउल कल्ब था। उसने कहा नहीं मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा, क्योंकि उसे हुकूमत चाहिए थी। ये लालची कौम का मैं समझ लूंगा। उसके बाद शिमर ऐलान करता है हजरत अब्बास की औलादों के लिए आओ, हजरत अली की औलादों के लिए आओ, मैं तुम्हारे लिए अमान नामा लिखा करके लाया हूं, फुला आ जाओ, फुला आ जाओ, फुला आ जाओ। मगर थे तो मौला अली के शहजादे। इन शहजादों ने कहा था शिमर सुन, हम तेरी अमान पर लात मारते हैं और अपने हुसैन की हर बात मानते हैं।
ठोकर लगा दिया माननामे पर। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, फौज में इजाफा होने लगा। 4000 से 5000, 6000, 7000 होते होते 22000 की फौज उतार दिया 82 नुफूसे कुदसिया के सामने। 7 मुहर्रमुल हराम का जमाना आया। अमर इब्न हुज्जाज को 500 पहरेदारों के साथ दरिया फुरात पर बैठा दिया। इस दरिया का पानी यजीदी पी सकते हैं, गुंडे पी सकते हैं, दरिंदे पी सकते हैं, परिंदे पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, घोड़े, गधे, खच्चर, सुअर, खंजीर सब पी सकते हैं। अगर पानी पहुंचने न पावे तो आले रसूलुल्लाह को, पानी मिलने न पावे अहले बैते रसूल को, हुसैन के खानवादे तक ये पानी पहुंचने न पाए। ये रसद पर अटैक था कि जब पानी नहीं मिलेगा कमजोरी बढ़ जाएगी, वो खुद पानी पानी हो जाएंगे, आसानी से बैत कर लेंगे। मगर इन यजीदियों को क्या मालूम था कि फातिमा का बेटा करबला पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया था, अताए रहमानी तलाश करने गया था। सुन, हुसैन अगर करबला में एक ठोकर मार देते तो कौसर सलसबील की लहरें जारी हो जाती। अरे मेरा हुसैन गोद से उठाकर, झूले से हटाकर, आगोश से उतारकर अगर अली असगर को जमीने करबला में लेटा देता और कहीं फातिमा का चहीता बेटा असगर अपनी एड़ियों को अदा करता, अपनी एड़ियों को करबला की खाक पर मल देता तो सुन्नते इस्माइल पैदा हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आजम। दूसरा जमजम का कुआं निकला। मगर जानते हो, पानी पानी की बात करने वालों, यही पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था। तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, कहा अजमेर वालों कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो करबला में देख चुके हैं। और करबला वालों ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। क्यों? इमाम अली मकाम ने नहीं बुलवाया, ठोकर मारते पानी आता। अगर बुलवा लेते तो लोग कहते ये हुसैन की करामत है। और आम तौर से अल्लाह वाले करामत दिखाते कब हैं? कोई शोबदेबाज नहीं होते कि हर वक्त करामत, हर वक्त करामत, हर वक्त करामत। ये तो मक्कार लोग करामत बताते रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले नहीं दिखाते। करामत हो ही जाती है उनसे, दिखाते नहीं है। तो हुसैन ने कहा करामत दिखाते कब हैं? कभी कभी जलाल आ जाता है, जब समझाते समझाते भेजे में नहीं उतरता ना, तो फैसला कर लेते हैं करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। इमाम अली मकाम ने देखा कि सामने है कौन? सारा माल इस मार्केट का है, सब दाढ़ी टोपी में, ये तो कलमा पढ़ते ही हैं, इन्हें करामत न दिखाओ, ये तो कलमा पढ़ते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा, अरे वो करबला था जहां सारा माल इस मार्केट का, ये अजमेर है जहां सारा माल इस मार्केट का। कहा यहां को जरूरत है करामत की। बुलाया गुलाम खास को, कहा इधर आओ, जाओ आना सागर से कह देना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा। गुलाम तमाम पाबंदियों को काटते काटते पानी के पास पहुंच गया। बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब न चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का पानी, नदी का पानी, चश्मे का पानी, इलाके का पानी, कुएं का पानी, एरिया का पानी, कस्बे का पानी, शहर का पानी, आना सागर 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के कब्जे में, वली के इख्तियार में। मगर मेरा गरीब नवाज रहीमुल फितरत, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, मखदूम इब्ने मखदूम, अजमेर वालों पे रहम आया, पानी वापस।
वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता। मुझे मोहब्बत से बताओ कि जब अजमेर में एक वली के इख्तियार का ये आलम है तो करबला में नवासे रसूल के इख्तियार का क्या आलम हो। हुसैन ने करामत नहीं दिखाया, करामत न दिखाओ, सब्र कर लो। अली असगर की प्यास है, सब्र कर लो। अली अकबर प्यासे हैं, सब्र कर लो। क्यों? सब्र करके नाना जान की उम्मत के हाथों में सब्र का पियाला दे दो। जब ये उम्मत भूखी हो तो हुसैन याद आ जाए, उम्मत प्यासी हो तो हुसैन याद आ जाए। वरना हुसैन की अजमतों को लाखों सलाम, तुम क्या समझोगे? हुसैन तो करबला में कह रहे थे, ए यजीदियों, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पानी बंद किया था ना? कौन सा पानी? बारिश हो रही है क्या? भागोगी तो नहीं? सही वादा करना। अरे बोलो, सही वादा करना, हटना नहीं। चाहे तुम भीगो चाहे हम भीगें, कोई हटेगा नहीं। बोलो। अरे ये पानी भी है, जहां जरूरत थी वहां बरसा नहीं था। 7 मुहर्रम से करबला में इसकी कितनी जरूरत थी, वहां बरसा होता। यहां बरस रहा है सिंधावदर में, जहां जरूरत नहीं है। आज जलसे में लोग बैठे हैं, खुले आम बैठे हैं, पानी करबला में नहीं बरसा, सिंधावदर में बरस रहा है। कहां? कभी हम बरसा के इम्तिहान लेते हैं और कभी हम तरसा के इम्तिहान लेते हैं। करबला में न बरसना हुसैनियों का इम्तिहान था, सिंधावदर में बरसना आज हुसैन के गुलामों का इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। पानी कौन सा बंद हुआ था? दरिया फुरात। बोलो ना, कौन सा? दरिया फुरात का। हुसैनियों ने कहा, यजीदियों तुमने एक पानी बंद किया था, हमको दुनिया में जहां जहां पानी मिलेगा सब हुसैन के नाम पे पिला देंगे। बोलो। अच्छा नजर तुम लगाओ मुहर्रम में, सबील तुम लगाओ, शरबत तुम पिलाओ, छाती फटा इनकी, और मौका मिले तो बढ़िया से पिए शरबत। मैं पूछना चाहता हूं, साहब ये रसूल हजरत साद, उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो सरकार के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह माँ का इंतकाल हो गया, माँ के लिए क्या इसाल करूं? इंडियन तर्जमा कर दूं? माँ का फातिहा किस चीज में दिलाऊं, किसमें फातिहा दिलाऊं? सरकार ने फरमाया पानी। फहफर बीरन, सहाबी ने कुआं खुदवाया, वकाला हाज़िही ले उम्मे साद, और ऐलान कर दिया, ए लोगों ये कुआं साद की माँ के लिए। वो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया था, पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम इसाल कर दिया। मगर हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी है, इतना पैसा नहीं है कि कुआं खुदवा सकें, पाइप लगवा सकें, हैंड पाइप लगवा सकें। मगर अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, मुहर्रम का चांद दिखाई पड़ा, हम लोग भी खड़े हो गए। एक गिलास पानी लेकर, एक जग पानी लेकर, एक घड़ा पानी लेकर, एक ड्रम पानी लेकर, अल्लाह ने तौफीक दे दी तो शक्कर डाल दिया, अल्लाह ने करम किया तो थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, थोड़ा दूध मिला दिया, और लेकर के खड़े हुए और आवाज देने लगे, आए लोगों मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। जगह जगह ये सबील कायम है, ये घड़े रखे हैं, ये पाइप रखे हैं, ये शरबत पिलाया जा रहा है। हुसैनी कह रहे हैं ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे हैदरी, पंजे तने पाक।
मोहतरम शामीन किराम, वक्त बढ़ता चला गया। आखिरकार 9 मुहर्रमुल हरम का जमाना आ गया तो इन यजीदियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, घेरे में लेने लगे। इमाम अली मकाम के काफिले के इर्द गिर्द घूमने और टहलने लगे, हमला आवर होना चाहते हैं। असर की नमाज हो गई है, इमाम अली मकाम खेमे के दरवाजे पर बैठे हैं, आंख बंद हुई। हुसैन देखते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, मुस्तफा जाने रहमत आ गए, और नबी दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रा व अजरा। ए अल्लाह, हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा। सवाल यह है कि रसूल ने सब्र के साथ अजर की भी दुआ कर दी। क्यों? इसलिए कि सब्र दुनिया में होता है और अजर आखिरत में मिलता है। ए अल्लाह, सब्र अजर अता फरमा। इमाम अली मकाम ने आंख खोला, ज़ैनब सामने खड़ी है। बहन ज़ैनब, तुम भाईजान, दुश्मन का इरादा साफ नहीं लगता, चारों तरफ से इन्होंने तमाशा बना रखा है, ये हमला करना चाहते हैं। इमाम अली मकाम ने कहा, अब्बास अलंबरदार को बुलाओ। हजरत अब्बास पहरा दे रहे थे, बुलाया हुसैन ने, कहा भाई मालूम करो ये चाहते क्या है। जब मालूम किया तो पता चला यजीदी कह रहे हैं बस 2 बातें हैं, या तो यजीद की बायत करें और या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। 2 ही मसले हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जाओ भाई अब्बास, इनसे कह दो आज रात भर की मोहलत दे दे। अल्लाह अकबर। मोहलत क्यों मांगा था हुसैन ने? क्या कोई मंसूबा बनाना था? कहीं से फौज मंगाना था? कहीं से असलहे मंगाने थे? कोई मजीद बातचीत करना था? क्या मसले का हल निकालना था? नहीं सिंधा बदर वालों, हुसैन ने मोहलत सिर्फ इसलिए मांगा था, कल शहादत हो जाएगी, आज रात बड़े इत्मीनान से अपने रब के हुजूर अपनी पेशानियों को झुका दो। आज खूब सजदे कर लो, पेशानियों को लज्जत दे लो, अल्लाह का खूब जिक्र कर लो। ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन ने रात भर की मोहलत इबादत के लिए मांगा था, नमाज के लिए मांगा था, जिक्र अस्कार के लिए मांगा था, औरादो वज़ाइफ के लिए मांगा था। मोहलत मांगकर हुसैन इबादत कर रहे थे। तुम्हें क्या हो गया हुसैनियों? तुम्हें हुआ क्या है कि तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते? अजान हो रही है जोर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, फिर भी मस्जिदों का रुख नहीं करते। 24 घंटे मोहलत पाकर सजदा नहीं करते हो। हुसैन के मकसद को अपनाओ। लोगों ने अलग अलग चीजें अपना ली, अलग अलग। मैं तवज्जो चाहता हूं जरा सा। यजीदियों ने खेमे में आग लगाया था, यजीदियों ने हुसैनियों पर नेज़े मारे थे, इन्होंने अपना लिया जो या हुसैन का दिन भर नारा लगाते हैं, आग में कूद रहे हैं, नेज़े मार रहे हैं। अबे तो जो काम यजीदियों ने किया था वो तो काम तुम कर रहे हो। सुन्नियों को देख लो, ये भी या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, मगर हुसैन का जो मकसद था वो नजरअंदाज है। मकसद क्या था? ये उम्मत नमाजी बन जाए, ये उम्मत खुदा के बंदगी में अपने को कुर्बान कर दे, ये उम्मत तहफ्फुज़ इस्लाम के लिए मर मिटे। लेकिन वो मकसद गायब नजर आ रहा है, वो मकसद गायब नजर आ रहा है। हो क्या रहा है? लोग ढोल तमाशे कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। बोलो, इसलिए मैं तुमसे बताना चाहता हूं कि हुसैन के मकसद को पहचानो। हुसैन चाहते थे कि हर उम्मती के दिल से डर, खौफ, वहशत निकल जाए। अगर किसी का डर बाकी रहे तो वो सिर्फ अल्लाह का डर हो। समाज का डर निकाल दो दिमाग से, सिर्फ अल्लाह का खौफ रखो दिल में। मैं एक बात और मोहब्बत के साथ अर्ज करना चाहता हूं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात भर की मोहलत ले ली, इशा की नमाज हुई, इबादत होती रही,
जिक्र होता रहा। जब सारे मामूलात से आप फारिग हो गए तो सबसे पहले अपने साथियों के खेमे में गए। इसमें साद बिन अब्दुल्लाह हनफी हैं, मुस्लिम इब्न औसजा असदी हैं, हजरत जुहैर हैं, बहुत सारे जाबाज इमाम अली मकाम के साथ गए। का साथियों तुम्हें सलाम हो जोहरा के बेटे का। मैं बड़ा तुम्हारा एहसानमंद और मशकूर हूं। मदीने से लेकर मक्का, मक्के से लेकर के कूफा, जहां जिसको मौका मिला वहां से उसने हुसैन का साथ दिया। लेकिन देखो ये जो यजीदी है ना, इनको दुश्मनी है तो हुसैन की है, बगावत है तो हुसैन से, नादे तो हुसैन से, बुग़्ज़ है तो हुसैन से। तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा वजूद इनके लिए मुहतसिब है, सारी दुश्मनी इनको मुझसे है। लिहाजा मैं खुशी खुशी तुम्हें इजाजत देता हूं। खेमों के चिराग गुल कर दो और जल्दी करो, निकल जाओ। हुसैन तुमसे नाराज ना होगा, हुसैन तुमसे नाराज ना होगा। मैं खुश हूं, मेरे वफादारों में तुमसे खुश हूं। मेरी शहादत के बाद ये तुम्हारी तरफ तवज्जो भी न करेंगे, लिहाजा मैं इजाजत देता हूं, जल्दी करो। अभी चांद और आगे बढ़ेगा, रोशनी फैल जाएगी। अंधेरे को थोड़ा गनीमत समझो और निकल जाओ। हुसैन इजाजत देते हैं। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा असदी कहते हैं, आका हुसैन मैं हाथ में तलवार लेकर के आपके लिए लड़ता रहूंगा, और अगर तलवार टूट जाए तो कब्जा लेके लड़ूंगा, पत्थर मार मार के लड़ूंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मगर आपका दामन न छोड़ूंगा। हजरत साद बिन अब्दुल्लाह हनफी कहते हैं, अगर मुझको 70 मरतबा कत्ल किया जाए और फिर जिंदा किया जाए तब भी मैं आपका दामन न छोड़ूंगा। जुहैर कहते हैं, अगर 1000 मरतबा मुझको कत्ल किया जाए, जला दिया जाए, मेरी राख राख कर दी जाए और मैं फिर जिंदा किया जाऊं तो मैं तमन्ना करूंगा कि 1000 मरतबा मुझे जलाया जाए, राख को हवा में उड़ाया जाए, मगर अल्लाह हुसैन और उनके घर वालों को यजीदियों के हाथों कत्ल होने से महफूज फरमा दे। हजरात यहीं तक नहीं, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों के पास गए। हजरत अब्बास, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, मुस्लिम बिन अकील के 3 साहिबजादे हजरत अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, जाफर, इनके पास गए और कहा, घर वालों तुम्हें हुसैन का सलाम हो। मैं तुमको खुशी बखुशी इजाजत देता हूं। ये रात में सन्नाटा है, चाहो तो तुम करबला से निकल जाओ। इन यजीदियों को दुश्मनी हुसैन से है, तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर पूरे खानदान ने कहा था, भाइयों ने कहा, भतीजों ने कहा, भांजों ने कहा, बेटों ने कहा, आए सरदारे जन्नत, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हम तो चाहते ये हैं जिंदगी में आप सरदार रहें, शहादत में आप सरदार रहें और जन्नत में भी हमारे सरदार। अपनी बीवी के पास गए, हजरत अली असगर की मां है, शहर बानो है, ये 2 बीवियां वहां मौजूद थी करबला में। जाकर के उनसे कहा, मेरी बीवियों तुमने हुसैन का बड़ा साथ दिया, दुख के दिन आए, मुसीबत के दिन आए, जिस तरह भी सफर में सऊबतें आई, परेशानियां आई, तुमने हुसैन का साथ दिया है। अली असगर की मां, अगर तुम जाना चाहो तो मैं किसी को हमराह कर दूं और बेटे को लेके चली जाओ। इन यजीदियों को दुश्मनी हुसैन से है, मगर वो इज्जत मां बीवियों ने कहा था, सरताज दुनिया में हम आपकी बीवी हैं, जन्नत में भी हम आपकी बीवी बनकर रहेंगे। हमें दुनिया निभाना है और आखिरत दोनों निभाना है। हजरत इमाम अली मकाम
अपने बहन के खेमे में चले गए हजरत ज़ैनब के पास। ज़ैनब इबादत करके फारिग होकर बैठी हैं, जिक्र कर रही हैं। इमाम अली मकाम तशरीफ ले गए, बैठ गए। ज़ैनब को हुसैन देख रहे हैं, हुसैन को ज़ैनब देख रही हैं। न इधर से कोई सवाल है न उधर से कोई जवाब है। क्यों? बहन ज़ैनब को सब मालूम है कल क्या होने वाला। भाई भी जानता है कि कल क्या होगा। बैठे बैठे इमाम अली मकाम क्या देखते हैं कि ज़ैनब की निगाह उठती है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलूए अतहर पर आके टकरा जाती है। बार बार इमाम अली मकाम का गला देख रही है ज़ैनब। न रह गया इमाम हुसैन से, का भाईजान बार बार आप गला का। हजरत इमाम अली मकाम ने पूछा, बहन ज़ैनब बार बार तुम हुसैन का गला क्यों देख रहे? का यही सवाल तो मेरा है कि बार बार आप मेरे हाथों की कलाइयां क्यों देख रहे हैं? हुसैन की नजर ज़ैनब की कलाइयों पर है और ज़ैनब की नजर हुसैन के गले पर। हजरत ज़ैनब कहती, भाईजान माँ फातिमा ज़हरा ने फरमाया था, ज़ैनब मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा और जब मेरे बेटे के साथ ऐसे हालात आ जाए ना तो बेटी तुम मेरे बेटे का साथ ना छोड़ दो, तुम मेरे बेटे का साथ देना। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मदीने से चले हम समझ गए वो घड़ी आ गई। मक्का आए, मक्का से कूफा आए और अब तो जंग की तैयारी है, सुबह जंग होना है। मुझे मालूम है कि वो वक्त आ गया है। भाईजान बार बार आपका गला मैं इसलिए देख रही हूं, जिस गले से मां खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था, कल इसी गले को करबला में काटा जाएगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मैं तुम्हारी कलाइयां इसलिए देख रहा हूं, कल मेरी शहादत के बाद इन कलाइयों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी। ज़ैनब उस वक्त तुम्हारा भाई होता जिस वक्त जालिम तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां डालते। लेकिन ज़ैनब सब्र से काम लेना। ज़ैनब सारे गम हुसैन को मिलेंगे। अब्बास के कटे बाजू में उठाऊंगा, अली असगर का लाशा मेरे हाथों में दम तोड़ेगा, अली अकबर की जवानी मेरे हाथों में तड़पेगी, सबको खेमे में लाऊंगा, औनो मोहम्मद की लाश धो करके लाऊंगा। सबका गम हुसैन बर्दाश्त करेगा, सारा गम हुसैन बर्दाश्त करेगा। लेकिन बहन ज़ैनब गमे हुसैन तुम्हें बर्दाश्त करना, हुसैन का गम तुम्हें मिलेगा। मैं घोड़े से गिरूंगा, मैं नीचे आऊंगा, मेरी शहादत होगी। बहन उफ न करना, जुबान पर शिकवा ना आने पाए। तुम साबरा की बेटी साबरा हो, सारे गम हुसैन को मिलेंगे, गमे हुसैन ज़ैनब तुम्हें मिलेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप तवज्जो फरमाए। रात गुजर गई इबादत में, जिक्र अस्कार वज़ाइफ में। फजर का टाइम आया तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा अली अकबर अजान कहो। बोलो मोहब्बत से। जहां पानी ना हो, 3 दिन से प्यासे हो, दरिया पर दुश्मनों का कब्जा हो, वजू की जगह तयम्मुम हो रहा हो, पानी और दाना छूट गया है, मगर अजान और नमाज नहीं छूट रही है। अजान कहो। अली अकबर ने अजान कहा, खेमे में नमाज अदा की गई,
अभी अहले बैत नमाजी अदा कर रहे थे, करबला वाले नमाजी अदा कर रहे थे, इमाम अली मकाम के घर वाले नमाजी पढ़ रहे थे। यजीदी खा पी करके तैयार होकर के खेमे का चक्कर लगा रहे थे और घोड़ों से दौड़ दौड़ कर अपना रोब तारी कर रहे थे। अभी मिनटों में, चुटकी में इनको उड़ा देंगे, 1 घंटे के अंदर ये मसला हल करके हम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास वापस पलट जाएंगे। अपनी तलवारें निकाल करके चमका रहे थे। मैं यही तो कहना चाहता हूं, खेमे में नमाज हो रही थी और यजीदी अपनी तलवारें लहरा रहे थे। इसीलिए तो किसी अहले दिल ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, नारे हैदरी, पंजे तने पाक। मोहतरम सामईने किराम, नमाज से फारिग हुए, इमाम अली मकाम सर पर साफा रखते हैं रसूलुल्लाह का, अमामा पैगंबर का, और यजीदियों के सामने आकर के खड़े हो गए। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों पहचानो मुझे, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, सरदारे बतहा का पोता हूं, अली का लाडला हूं, शेरे खुदा के कछाड़े का शेर हूं। पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। और अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो सुनो, इस्लामी दुनिया में चले जाओ, अनस बिन मालिक मौजूद हैं, अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, अबू वाकिदे लैसी मौजूद हैं। जाओ इनसे पूछ लो कि रसूल ने फरमाया था, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं वही हुसैन। जाओ पूछ लो, रसूल ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन इस्माने फिल जन्ना। जाओ पूछ लो जाकर, रसूल ने फरमाया था, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। जाओ पूछ लो जाकर, ये हदीसें गवाह हैं। अगर अब भी न समझ में आए तो सुनो, नमाजों में अगर तुम हम पर दरूद न पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती। हम आले मोहम्मद हैं, हम औलादे मोहम्मद हैं, पहचानो यजीदियों मुझे। इमाम अली मकाम बता रहे हैं, इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, ताकि इन यजीदियों के सामने कल कोई उज्र बाकी न रह जाए कि हमने पहचाना नहीं था, हमने जाना नहीं था। हुसैन ने हर तरीके से समझाया, हर तरीके से तारुफ कराया, हुसैन ने हर अंदाज में समझा दिया और बता दिया। इतने में अमर इब्न साद उधर से एक तीर फेंकता है इमाम अली मकाम की तरफ और मुदाखलत करता है हुसैन की तकरीर में और कहता है, रोको अपनी तकरीर। ये हुसैन की तकरीर नहीं रोक रहा था, ये हदीसे मुस्तफा रोक रहा था। ये बोलते कुरान जो हुसैन इन्नल्लाह मास साबिरीन की तफसीर बन के आए थे, उस तफसीर को रोक रहा था। मुदाखलत कर दी और कहा, लोगों गवाह रहना, अहले बैत रसूल पर, आले रसूल पर पहला तीर अमर इब्न साद ने मारा था। ये मुकद्दर की बात है, तकदीर की बात होती है। जानते हो, अमर का बाप साद बिन अबी वकास हजरत साद अशरे मुबशरा में से हैं और जिनके जन्नत की बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में दी। ऐसे सहाबी, हम नबी के कैसे आशिक कि गज़वा उहद में जब दुश्मन तीर मारते थे तो हजरत साद को एहसास होता था कहीं ये तीर मुस्तफा पे न लग जाए, तो साद रसूलुल्लाह के दाहिने आते थे, सीने पर तीर रोकते थे, कभी बाएं आते थे, सीने पे तीर रोकते थे, कभी सामने आते थे, सीने पे तीर रोकते थे, और जो तीर नीचे गिर जाते थे उन तीरों को अल्लाह पैगंबर अपने हाथों में उठाता था और उठा करके नबी कहते थे, साद लो तीर मारो दुश्मनों पर, लो तीर मारो दुश्मनों पर। यहीं तक नहीं, नबी मारे मोहब्बत के कहते थे, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फेंको दुश्मनों पर तीर। बाप नबी पे कुर्बान हो रहा था और बेटा आले नबी पे हमला कर रहा है। ये मुकद्दर की बात है, ये तकदीर के फैसले हैं। हम सुन्नियों के मुकद्दर में है
कि हम अल्लाह के वलियों के यहाँ जाके कुरान खानी करते हैं। इसी भारत में कुछ लोग काफिरों और मुशरिकों के यहाँ जाके कुरान पढ़ते हैं। ये मुकद्दर के फैसले होते हैं। हजरात, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइए। ये माहौल चल ही रहा था करबला का कि इतने में लोगों ने देखा कि हुर सामने खड़ा है और उस पर कपकपी तारी हो रही है। हुर कांप रहा है। एक पहलवान ने पूछा, हुर तुम्हारी शोहरत तो बहुत है इस इलाके में, बहुत बड़े बहादुर हो, बहुत बड़े पहलवान हो, कांप रहे हो, डर गए हो, डर रहे हो? कहा नहीं, डरा नहीं हूं, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हूं। इतने में हुर ने अपने घोड़े को एड़ लगाया और इमाम अली मकाम के कदमों पे आ गया। यजीदियत घबरा गई कि अभी हुसैन ने तलवार नहीं चलाया, अभी हुसैन ने तलवार का जवाब नहीं दिया। सिर्फ हुसैन आंख खोल के खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा का बेटा इसी तरह आंख खोल के खड़ा हो जाए, सारे यजीदी हुसैन के कदमों में आ जाएं। हुर तड़प के कहता है, नादानो, खुदा तुम्हें गारत करे, मुझसे गलती हुई थी जो मैं गिरफ्तार करके यहां तक लाया था। हुसैन उस दिन भी 3 बातें बता रहे थे, आज मैदान में भी बता रहे हैं, या तो मदीने जाने दो, या किसी इस्लामी सरहद चले जाने दो, या तो यजीद से मुलाकात कराओ। तुम तीनों मानने को तैयार नहीं हो। मुझे यकीन था 3 बातों में किसी बात पर इत्तेफाक हो जाएगा, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हो। याद रखना, हुसैन से जंग करना अपनी आखिरत से जंग करना है, अपनी आखिरत से जंग करना। यहां पे एक बात समझ लीजिए, बड़ी नाजुक बात अर्ज कर रहा हूं। हुर को जन्नत कैसे मिल गई? बोलो, हुर को इमाम हुसैन की गुलामी कैसे मिल गई? ये तो यजीदी फौज में थे, ये तो यजीदियों के साथ खड़े थे। वहां कोई नमाज नहीं पढ़ा था, कोई इबादत नहीं किया था, कोई सदका और खैरात नहीं किया था। एक लम्हे में जन्नती हो गई, एक लम्हे में, टाइम भी ना लगा। तवज्जो कीजिए, कांप रहे हैं, इतने ही में फैसला ले रहे हैं। एक लम्हा उनका खर्चा नहीं हुआ, कोई इबादत नहीं की उस वक्त, कोई तकवा परहेजगारी नहीं दिखाया उस वक्त, सिर्फ दिखाया तो आले नबी की मोहब्बत, औलादे रसूल की मोहब्बत। क्यों आए लोगों, औलादे नबी की मोहब्बत इतना काम आती है, उम्र भर जो इबादत तुझे जन्नत का हकदार बना दे, वो एक लम्हे की ज़ियारत आले रसूल की तुझे जन्नत का हकदार बना देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कान फराज, पंजे तने पाक। मोहतरम सामईने किराम, इमाम अली मकाम की बारगाह में हुर आके कहता है, सरकार माफ कर दीजिए, मैं वही गुनहगार हूं जो आपको कूहे ज़ी-हिशम से लाया था, माफ कर दीजिए। क्या घराना है मुस्तफा जाने रहमत का। हम और आप होते ना तो कहते देखेंगे समझेंगे, बाद में तुमको तो समझेंगे। लेकिन इमाम अली मकाम क्या कहते, हुर तुम्हारा नाम हुर है, जाओ तुम दुनिया में भी हुर हो और अब तो आखिरत में भी हुर हो। इमाम अली मकाम की नजर रहमत पड़ी, हुर मार्फ किया गया, हुर रसूलुल्लाह की बारगाह में समझो बख्शा गया। आप तवज्जो फरमाइए जरा सा, यहीं तक नहीं, यजीदी घबरा रहे थे, देर मत करो, हुर जैसा पहलवान हमारे हाथों से निकल चुका है, कहीं इमाम अली मकाम के चेहरे की जियारत कर करके और साथियों बराती हुसैन के कदमों में न पहुंच जाएं, लिहाजा जंग होनी चाहिए। उधर से आवाज देता है अमर इब्न साद, भेजो हुसैन, किन्हें भेज रहे हो? मेरी तरफ 2 सिपाही आ रहे हैं। 2 निकल करके सामने आए, एक का नाम सालिम था, एक का नाम यसार था। दोनों को मुसरसा मुज़य्यन करके उसने तलवारों से रास्ता करके भेजा अहले बैत के सामने करबला में, इमाम अली मकाम के सामने। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, एक नौजवान है, वो तड़पता हुआ इमाम हुसैन के पास आया। इनका नाम अब्दुल्ला कल्बी है और हजरत अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, आका हुसैन, यजीदियों के मुकाबले में मुझे जाने, मुझे जाने। इतना बहादुर इंसान
और ये कौन है अब्दुल्ला कल्बी, तुमको मालूम है? ये मदीने से नहीं आए थे, ये मक्के से नहीं आए थे, ये रास्ते से नहीं आए थे, बल्कि जब इमाम अली मकाम करबला पहुंच गए और पहुंचने के बाद चारों तरफ खबर फैल गई कि इन यजीदियों ने खत लिख करके बुलाया था और 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। अब ये आमादे जंग हैं, अहले बैत पर तलवार चलाना चाहते हैं। तो बाजू का एक गांव था, उसी गांव में रहने वाले थे। इनकी बूढ़ी माँ को पता चला कि इमाम अली मकाम आ गए हैं, फातिमा का बेटा आ गया है और ये यजीदी उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। तो माँ अपने अरमानों का चिराग लेकर के अपने बेटे अब्दुल्ला कल्बी के पास पहुंची और कहा, बेटे, जाकर के सामने खड़ी हो गई। बेटे ने देखा बड़ी हसरत की नजरों से कि माँ का अंदाज आज कुछ बदला है, बड़े प्यार से और करीब होती है। माँ अपनी बाहें फैला देती है, बेटा माँ की बाहों में लपट जाता है। माँ क्या बात है ना, क्या बात है? कहा, बेटे एक काम लेकर के आई, अगर वो काम तुमने कर दिया ना मेरा, तो अल्लाह मुझे सुरखरुई अता फरमाएगा। कौन सा काम है? कहा, मां, रसूलुल्लाह के घराने वाले करबला में यजीदियों ने चारों तरफ से घेराव कर रखा है। अब ये उनसे जंग कर रहे हैं, तलवारें चलाना चाहते हैं। बेटे, मैं चाहती हूं कि तुम हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। मेरे लाल, तुम हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। बेटा, अगर आज तू मेरी बात मान गया ना, तो मैं मरने से पहले तेरा दूध माफ कर दूंगी। मेरे नूरे नजर रखने जिगर, जा बातिल कुव्वतों से टकरा जा दुश्मनों से टकरा जा। अगर तू बच के आया ना, तो मुझे लोग कहेंगे ये गाजी की मां है, और अगर शहीद हो गया तो दुनिया कहेगी ये शहीद की मां है। जा बेटे। हजरत अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, मां दुआ करना, खुदा हाफिज, चलता हूं, मगर एक थोड़ी सी बात है। जानते हो हजरत अब्दुल्ला कल्बी की शादी कितने दिन हुए? 17 दिन का ये दूल्हा है। कहता है, मां इजाजत दे दो तो मैं अपनी बीवी से जा करके दरियाफ्त कर लूं और बीवी से पूछ लूं, क्योंकि मेरी बीवी 17 दिन की दुल्हन है, अभी उसके हाथों में मेहंदी लगी है, मैंने उसको अल्लाह के नाम पर हासिल किया है। माँ ने कहा, बेटे, औरतें बहुत नाकिसुल अक्ल होती हैं, कहीं तुम बीवी की मोहब्बत में आ गए, तुमने इस कुर्बानी से मुझे महरूम कर दिया। कहा, नहीं माँ, तुम्हारा बेटा कामिलुल अक्ल है, तुम इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। हजरत अब्दुल्ला कल्बी गए अपनी बीवी के पास। मैं पूछना चाहता हूं और मोहब्बत से पूछता हूं, जिसकी शादी के 17 दिन हुए हों, वो शहादत की इजाजत ले रहा है? अब्दुल्ला कल्बी गए, बीवी के सामने खड़े हो गए। बीवी ने देखा मेरे शौहर का आज बड़ा अनोखा अंदाज। कहा, मेरे शौहर क्या बात है? कहा, तुमसे इजाजत लेने आया। ये सुनना था तो औरत के दिल में और मोहब्बत बढ़ गई। हाय, मेरा शौहर मुझसे इजाजत मांगता है। उस बीवी ने सर पर हाथ रख दिया। मेरे शौहर क्या बात? कहा, बात इतनी सी है कि फातिमा के बेटे इमाम अली मकाम करबला में है, यजीदियों ने उनका घेराव कर लिया है, माँ ने मुझे इजाजत दी है, मैं तुमसे इजाजत चाहता हूँ, मेरी बीवी अगर तुम इजाजत दे दो तो अहले बैते रसूलुल्लाह पर मैं कुर्बान हो जाऊं। मोहतरम सामईन किराम, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, जिसके हाथों की अभी मेहंदी न छूटी हो, उस बीवी को शौहर से कितनी मोहब्बत होगी और शौहर को बीवी से कितना प्यार होगा। मैं कहना चाहता हूं, यह कुर्बानी सिर्फ अब्दुल्ला कल्बी की नहीं थी, ये कुर्बानी उम्मे वहब उनकी बीवी की भी थी। वो पूरी तौर से इजाजत देती हैं, मगर एक शर्त लगा देती हैं, शौहर मैं बिल्कुल इजाजत देती हूं, मगर एक बात है, चलिए मेरा और आपका कुछ मुआहदा सैयद में इमाम अली मकाम के सामने होगा। अल्लाह अकबर। वो बीवी इमाम अली मकाम के पास ले आई और आकर के कहती है, ए इब्ने रसूल, ए जहरा के फूल, ए इमाम अली मकाम,
आज मेरी खुशियों का आलम मत पूछिए, मेरा शौहर आले रसूल पर कुर्बान होना चाहता है, मगर एक बात ऐसी वो ये है कि आका हुसैन, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप भी मर चुका है, न मेरे कोई बहन है न भाई है। जो मेरे शौहर की शहादत हो जाएगी तो मैं किस घर में रहूंगी। आप एक इजाजत दे दीजिए, जब मेरा शौहर शहीद हो जाए तो आप मुझे सैयदानियों की कनीज बना लीजिएगा। अल्लाह अकबर, सैयदानियों की कनीज बना लीजिएगा। इमाम अली मकाम ने उस बेटी को कबूल फरमा लिया और वो बेटी कहती है, आका हुसैन, शहीद को तो जन्नत में हूरें मिलती हैं, मेरे शौहर से मुआहदा करा दीजिए कि जिस तरह दुनिया में दुल्हन बनाकर रखा है, इसी तरह ये मुझे जन्नत में दुल्हन बनाकर रखा। हजरत अब्दुल्ला कल्बी चले, मैदान में खड़े हो गए, एक ही हमले में यसार को कत्ल कर दिया, सालिम को कत्ल कर दिया। जो आता था उस पर नेजा चलाते थे, वार पर वार करते थे। कड़ियर जवान, कोई टिकने को तैयार नहीं, बड़े हौसलों के साथ आया है। अब मैं शहीद हूंगा तो हुसैन पर शहीद हूंगा। आज से मेरी माँ को शहीद की माँ कहा जाएगा, आज से मेरी बीवी को शहीद की बीवी कहा जाएगा। ऐसी तलवार चला रहे हैं हजरत अब्दुल्ला कल्बी, पूरी जमा मर्दी, पूरी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। आखिरकार एक जालिम ने मारा, तलवार साइड से कटते हुए उंगलियों पे लगी, खून उंगलियों से टपक रहा था और हजरत अब्दुल्ला कल्बी के हाथ में जो तलवार थी, उस तलवार से दुश्मन का खून बह रहा था। नजर पड़ गई उम्मे वहब, उनकी बीवी की, खेमे से दौड़ती हुई निकली और कहती थी, अब्दुल्ला कल्बी, मारो दुश्मनों को, मैं भी आ गई हूं, करो हमला दुश्मनों पर, मैं भी आ गई हूं। हजरत अब्दुल्ला कल्बी वापस पलट आए, रोका, का बीवी रुको, ठहरो, अंदर ना आ जाना, मैदान जंग में मत आना, औरतों पर जिहाद नहीं है, वहीं ठहरो। रुक गई बीवी। हजरत अब्दुल्ला के मुकद्दर में शहादत लिखी थी। घोड़े से नीचे आए, इमाम अली मकाम ने अपकाल तड़पता हुआ लाशा उठाया और उठा करके खेमे में लाए। बीवी उम्मे वहब के आगोश में सर रखा, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो मुजाहिद था जो इमाम हुसैन पर कुर्बान हो गया। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको अहले बैत की मोहब्बत में जीने और मरने का हौसला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए। मरहबा मरहबा अली के बिसे तुम